हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एकदम बेसिक लेवल से। और आपको आज मैं बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ने में बिल्कुल ज़ीरो हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, ए बी सी डी भी नहीं आता है, तो मैं आपको इस वीडियो से बताऊंगा कि आप स्टार्टिंग से इंग्लिश कैसे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि इंग्लिश थोड़ा बहुत तो मिला के पढ़ना जानते हैं, लेकिन करेक्टली वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर आपको ये भी दिक्कत है तो मैं इस वीडियो में आपका उस कॉन्सेप्ट पर सारा डिटेल में बात करूंगा और आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी है जो कि हमें होना ज़रूरी है और उसके बारे में मैं आपको बात बताऊंगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि इंग्लिश पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। इंग्लिश पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको इंग्लिश का जो वर्णमाला है यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको आना चाहिए। ये आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट आना चाहिए, जिसको अंग्रेज़ी वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है। और इसमें टोटल 26 यानी 26 लेटर्स होते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब वो 26 कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। उस 26 में हमारा आता है ए। ठीक है। ए को हम एक एक लेटर्स को आपको ध्यान से सुनना है और जैसा मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ वैसा आपको बोलना है। और यहाँ पर नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है। अगर आप इंग्लिश से नहीं पढ़ पाते हैं, आप हिंदी तो पढ़ना जानते ही होंगे, तो हिंदी से आप इसका प्रोनाउंस क्या कैसे इसको पढ़ना है आप समझ सकते हैं। हम इसको पढ़ेंगे ए और अगला जो है लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे बी। ऐसे ही हमारा आ जाता है सी, डी, ई, एफ, जी, एच। आपको ध्यान रखना है कि कौन से लेटर्स को हम क्या पढ़ते हैं। ये हमारा सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है और ये एच है। आपको ध्यान रखना है। हर लेटर्स के नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फिर इसके नीचे फिर हम आ जाते हैं आई। आई के नीचे देखिए हिंदी में आई लिखा हुआ है, यानी बड़ा आ के बाद ई है, तो हम क्या पढ़ेंगे आई। उसी तरीके से जे लिखा हुआ है, जे के नीचे लिखा हुआ है, के नीचे के लिखा हुआ है, एल के नीचे एल लिखा हुआ है, एम के नीचे एम लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है। तो जैसे लिखा हुआ है ठीक उसी तरीके से हमको प्रोनाउंस करना है। ठीक है। और इसके बाद हम फिर और नीचे जो लेटर्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। जैसे पी, इसको पढ़ेंगे क्यों। आधा का है और या पे ऊ की मात्रा है तो हम यू पढ़ेंगे। उससे पहले का है तो हो जाएगा क्यों। फिर ये है आर, बड़ा आ है तो आ को खींच कर पढ़ेंगे आर। फिर उसके बाद एस, ए की आवाज़ निकालेंगे क्योंकि ए है, उसके बाद सा है तो हो जाएगा एस। और इसको पढ़ेंगे टी। टा पर बड़ी की मात्रा है तो टी, या पे बड़ाऊ की मात्रा यू और वा पे बड़ी की मात्रा वी। फिर उसके बाद ये अक्षर है हमारा डब्ल्यू। डा है आधा बा है तो हो जाएगा डब, और ला पे ला और या पे यू की मात्रा ल्यू तो हो जाएगा डब्ल्यू। ये हम डब्ल्यू पढ़ेंगे। उसके बाद है एक्स। ए है आधा का है और फिर सा है तो पढ़ेंगे एक्स। इसको पढ़ेंगे वाई, इसको पढ़ेंगे जेड। तो इस तरीके से हमारा इंग्लिश का जो लेटर्स है उसको हम इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसका जो बेसिक इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मैं आपको बताऊंगा। तो फिर नीचे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको ध्यान से देखना है। देखिए लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के इन 26 वर्णों को दो प्रकार में बांटा गया है। कितने हिस्से में, दो पार्ट में बांटा गया है। इसमें बताया गया वो कौन कौन सा पार्ट है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा स्वर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल। ठीक है। और दूसरा है व्यंजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। अब वोवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, ये आपको समझना है। सबसे पहले इसके हिंदी को हम समझ लेते हैं। स्वर का मतलब होता है आवाज़, आपको ध्यान रखना है। स्वर का मतलब होता है आवाज़। और ये जो हमारा वोवेल्स 25 है हमारे जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 25 वोवेल्स हैं। इनमें ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हैं। और ये 5 आपको ध्यान रखना है। और स्वर का मतलब आवाज़ होता है, यानी इन्हीं लेटर्स से हम हर तरह की आवाज़ निकालते हैं। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि अक्षर तो हमारा एक होता है, जैसे का। अगर इस पर हम आ की मात्रा लगा दें तो इस पर का की आवाज़ के साथ पढ़ते हैं, जिसे का। और अगर इसी पर हम ए की मात्रा लगा दें तो हम ए की आवाज़ की तरह पढ़ते हैं। का को हम ए की आवाज़ की तरह प्रोनाउंस करते हैं, तो ये हो जाता है के। ठीक इसी तरीके से हमारा इंग्लिश में भी होता है। तो इंग्लिश का जो हमारा स्वर है जिसको वोवेल्स बोलते हैं, तो इंग्लिश में वो टोटल होते हैं 5। अब इसके बाद सेकंड कैटेगरी की बात कर लेते हैं, कॉन्सोनेंट, जिसको हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं,
हमने बताया टोटल लेटर्स होते हैं 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, टोटल होते हैं 26, जो कि आपको ध्यान रखना है। और ये जो 26 हैं, और 26 में से जब आप माइनस करेंगे 5 तो बचेगा 21। क्लियर है? अभी जो 21 बचा, ये 21 हमारा क्या है, इसमें कॉन्सोनेंट है। यानी अगर टोटल 26 लेटर्स हैं तो 5 हमारे स्वर हो गए, बाकी बचे जो व्यंजन हो गए। अब उन व्यंजन में आपको क्या करना है, ये जो ऊपर आपको 5 दिख रहे हैं ए ई आई ओ, इनको छोड़ करके बाकी का जो ए टू जेड तक हमारा अल्फ़ाबेट है, इस अल्फ़ाबेट में ए से जेड तक, यानी ए से ए ई आई ओ यू 5 छोड़ करके, इन पाँचों को छोड़ करके बाकी जो बचता है वो हमारा व्यंजन कहलाता है। जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी और वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आते हैं, नीचे देख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमें पढ़ना है तो इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसी इंग्लिश का हिंदी में हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम हिंदी वर्णमाला भी देखेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये गलत लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल जो लेटर्स होते हैं यानी हिंदी वर्णमाला में, वो होते हैं 49। ठीक है, इस पर आपको नहीं ध्यान देना है। ये टोटल होते हैं 49। अब इस 49 में हम क्या करेंगे, तो 49 होते हैं, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हमारा है वोवेल्स। अब वोवेल्स में आप देखेंगे यहाँ पर आ से ले करके आहा तक, ये टोटल होते हैं 13। तो अगर हिंदी वोवेल्स की बात करें, हिंदी वर्णमाला में वोवेल्स की बात करें, तो टोटल हो गए 13। अब मैंने आपको बताया कि 49 होते हैं। अब 49 में से अगर 13 माइनस करेंगे तो टोटल बचेगा 36। तो जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, जिसको हम इंग्लिश में, हिंदी में वर्णमाला में बोलते हैं व्यंजन, ये आपको ध्यान रखना है। ये व्यंजन, ये टोटल हो जाते हैं 36। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए देखते हैं कि इसी जो ये जो हिंदी का जो हमारा वोवेल्स है, इसका इंग्लिश में हम क्या रोल है, इंग्लिश कैसे हम इसको बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो हमारा आ है, छोटा आ जिसको बोलते हैं, वो बनेगा ए से। किससे बनेगा? ए से बनेगा। और जो बड़ा आ है वो डबल ए से बनेगा। उसके बाद जो छोटी ई है, छोटी ई की आवाज़ इंग्लिश में हम ई से निकालते हैं या आई से निकालते हैं, और बड़ी ई की आवाज़ डबल ई से निकालते हैं। इसी से मैं आपको बताऊंगा कि आगे नाम कैसे लिखा जाता है, पहले आप ये समझ लीजिए। उसके बाद जो छोटा ऊ होता है, वो आप ओ से और यू से लिखते हैं। बड़ा ऊ बनेगा डबल ओ से और यू से बनेगा। उसके बाद जो हमारा ए आता है, ए बनेगा ई और ए आई से बनेगा, और आई बनेगा ए आई से, ओ बनेगा ओ से। ओ की आवाज़ हमारा जो होगा वो ओ से होगा। औ की आवाज़ होगा ए यू से और ओ यू से। अंग की आवाज़, जैसे ये आपने पढ़ा ना, अंगा, अंग आहा, अंग बनेगा ए एन जी और आहा बनेगा ए एच से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन में आपको ध्यान से देखना है कि कौन से लेटर्स को, कौन से हिंदी वर्णमाला के अक्षर को इंग्लिश के वर्णमाला के लेटर्स से लिखते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं का को हम बनाते हैं के ए से, ये चीज़ें आपको याद रखना है। और खा बनेगा हमारा के एच से। गा बनेगा जी ए से, ये चीज़ें आपको नोट करना है। ये आपको का के नीचे के ए लिखना है, खा के नीचे के एच लिखना है, गा के नीचे जी ए लिखना है। ये चीज़ें आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। घा बनेगा जी एच ए से, अंगा बनेगा एन जी ए से, चा बनेगा सी एच ए से, छा बनेगा सी डबल एच ए से, और जा बनेगा जे ए से। और इसके बाद हमारा आता है झा, झा बनेगा जे ए से। और उसके बाद या आता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो या जो है ऐसे बनता है, आपने देखा होगा किताब में। तो ये चीज़ें आपको या वाई ए एन से। और उसके बाद टा आता है, टा बनेगा टी ए से, ठा बनेगा टी एच ए से, डा बनेगा डी ए से, और इसके बाद ढा बनेगा डी एच ए से। और ये जो अड़ा है, जिसको अड़ा बोलते हैं ना, ए एन ए से बनेगा। ये चीज़ें आपका क्लियर हो गया है। और बाकी अभी इसके नीचे और है, वो भी देख लेते हैं, अभी कितना बचा हुआ है। तो सब एक एक हम जो है देखेंगे। उसके बाद आता है ता। ता बनता है टी एच या टी से। था बनेगा टी एच या टी एच एस से। दा बनेगा डी ए से या टी एच से। आपको ध्यान रखना, देखो यहाँ पे टी एच से था, ता भी बन रहा है,
टी एच से था भी बन रहा है, टी एच से दा भी बन रहा है। ये आगे आपको मैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में बताऊंगा कि कैसे किसको क्या पढ़ते हैं। फिर उसके बाद ढा है हमारा, बनेगा डी एच से, ना बनेगा एन ए से, और यहाँ पे ढा होने की बजाय होना चाहिए धा। आपको ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ इसमें कोई मिस्टेक होगा, पीडीएफ बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो मैं आपको क्लियर करता चलूँगा। उसके बाद पी बनेगा पी ए से, और फा बनेगा पी एच ए से और एफ ए से, बा बनेगा बी ए से, भा बनेगा बी एच ए से, माँ बनेगा एम ए से, और या बनेगा वाई ए से, रा बनेगा आर ए से, वा बनेगा ला बनेगा एल ए से, वा बनेगा वी ए से और डब्ल्यू ए से, और ये जो सा है ये सा बनेगा एस एच से। ये सा नहीं होता है बेसिकली, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इसको सा पढ़ते हैं, ये सा नहीं है बल्कि सा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं, इसके अलावा और भी इसमें लेटर्स हैं, जैसे ये सा है शरीफा वाला, ये भी एस एच से बनेगा। ये जो सा है ये एस ए से बनेगा। ये जो हा है एच ए से बनेगा। और ये जो छा है क्षत्रिय वाला छा, ठीक है, ये बनेगा के एस एच से। आपको ध्यान रखना है। और त्रा, इसमें ता और रा की आवाज़ आ रही है तो टी आर ए त्रा, और ग्या जी ए वाई ग्या। तो इस तरीके से हमारा हिंदी लेटर्स का इंग्लिश लेटर्स से प्रोनाउंसिएशन, मतलब कौन सा, जैसे का है तो किससे बनेगा, के से, आपने पढ़ा। खा बनेगा के एच से। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब आगे कॉन्सेप्ट में मैं आपको नाम लिखना बताऊँगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखा जाता है, कौन से लेटर से क्या बनता है। बेसिकली जब आप नाम लिखना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि कौन से लेटर से इंग्लिश का हम कौन सा लेटर लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल उनको बा लिखना है तो बा हमें पता होना चाहिए ना कि बा किससे बनेगा, बा हमने बताया ना बी ए से बनेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए और नीचे देखते हैं कि अब क्या होता है। उसके बाद इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कुछ मैंने बेसिक पॉइंट आपको बताया, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा स्वरों का उच्चारण, यानी प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल्स। वोवेल्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है ये बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जो कि आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और आपको ध्यान रखना है कि वो मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश के जो 5 स्वर होते हैं। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि पहला पार्ट है वोवेल्स और दूसरा पार्ट है कॉन्सोनेंट, जिसमें से ये 5 जो वोवेल्स हैं इन्हीं का मेन रोल होता है इंग्लिश में, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, जिससे कि वे अंग्रेज़ी पढ़ते तो हैं लेकिन बहुत गलत शब्द पढ़ते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम आते हैं ए का उच्चारण, जिसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए। सबसे पहले आपको ये जानना है कि मैंने लिख भी दिया है, सबसे पहले आप ये जानिए कि जब भी ए जो किसी वाक्य में अकेले आता है तो उसे ए नहीं बल्कि हमेशा आ पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया हुआ है ए मैन इज स्टैंडिंग देयर। ए मैन, हम तो बेसिकली इसको ए पढ़ते हैं लेकिन इसको असल में पढ़ना क्या है, आ मैन इज स्टैंडिंग देयर। यहाँ पे ए नहीं पढ़ना है हमको, यहाँ पर हमें इसको आ पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, बहुत सारे स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं कि ही इज़ ए गुड बॉय, लेकिन यहाँ पे आपको ए नहीं, ठीक है, यहाँ पर आपको ए नहीं पढ़ना है, ए नहीं पढ़ना है, आपको आ पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपका ध्यान होना चाहिए। अब देखिए इस ए का प्रोनाउंसिएशन हम कौन कौन सी कंडीशन में ए करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इंग्लिश जो प्रोनाउंसिएशन का रूल है उसमें ए को बेसिकली हम कई तरीके से पढ़ते हैं। ए को हम ए की आवाज़ के साथ भी पढ़ते हैं, ए को बड़ा आ की आवाज़ के साथ पढ़ते हैं, और ए को, ठीक है, औ की आवाज़ के साथ पढ़ते हैं, ठीक, यानी कई तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं कि ए को हम ए पढ़ते हैं। ए को क्या पढ़ते हैं, ए। जैसे ए आ जाए तो ए पढ़ेंगे, ए आई आ जाए तो ए पढ़ेंगे, ए वाई आ जाए तो ए पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एम ए एन, मैन, ठीक है, ए की आवाज़ के साथ, और एम ए आई एन ये भी हो जाएगा मेन, और डी ए वाई तो ये भी हो जाएगा डे। चलिए देखते हैं, नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि आपको समझना है। देखिए जैसे लिखा हुआ है एन ए एम ई, इसको क्या पढ़ेंगे, नेम, यानी ए की प्रोनाउंसिएशन के साथ। अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि बहुत जो सारे लेटर्स हैं इसमें आप देखेंगे कि ए और ई इन दोनों के बीच में केवल एक ही लेटर्स है, ठीक है। तो जब एक ही लेटर हो ए और ई के बीच में
तो ज़्यादातर इसको हम ए प्रोनाउंस करते हैं, ए, वो भी थोड़ा खींच करके, जैसे ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा जैसे FAME, फेम, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। और GAME, इसको पढ़ेंगे गेम, गेम का मतलब होता है खेल। और RATE, रेट, रेट का मतलब होता है मूल्य। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा रेट, ए की आवाज़ के साथ। और SH से हमने ऊपर आपको बताया था, SH से सा बनता है, ठीक है, सा बनता है। तो सा पर अगर हम ए की प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ें तो हो जाएगा से। और एम से होता है माँ, ठीक है। माँ किससे बनता था? एम से, मैंने आपको बताया था। तो क्या हो जाएगा? सेम, सेम का मतलब होता है शर्म। और उसके बाद APE, एप, आपने पढ़ा होगा AGE, एज। तो इस टाइप से जो लेटर्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं इंग्लिश में, इनको हम ए प्रोनाउंस के साथ करते हैं। तो एप का मतलब होता है लंगूर। इसके बाद और नीचे दिया हुआ है SHAP, शेप। सब में देखना ए और ई के बीच में केवल एक ही लेटर आ रहा है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। यहाँ देखिए एक ही लेटर सारे वर्ड्स के बीच में आ रहा है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको मिस्टेक कर देते हैं। आपको एक एक ध्यान से समझना है। उसके बाद देखना शेप का मतलब होता है आकार, शेप का मतलब आकार। उसके बाद सॉरी, सेम, SAME, सेम, ध्यान रखना है। दो लेटर्स हैं यहाँ पर, हमने पढ़ा सेम और यहाँ पर पढ़ा सेम। इसमें देखिए स्पेलिंग का मिस्टेक है, स्पेलिंग का डिफरेंस है, ठीक है। उसी तरीके से इसके जो मीनिंग्स हैं उसमें भी डिफरेंस है। यहाँ पर शा की प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पे सा की प्रोनाउंसिएशन है। तो शा पे जहाँ पे प्रोनाउंस होगा वहाँ पे उसका मतलब होता है शर्माना, सेम का मतलब शर्माना। और SAME, सेम, सेम का मतलब समान, यानी एक जैसा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि AI से भी ए पढ़ते हैं, जैसे PAIN, पेन। और पेन का मतलब होता है दर्द, RAIN, रेन, रेन का मतलब बारिश। और उसके बाद मैंने आपको बताया था AI से भी हम ए की आवाज़ के साथ पढ़ते हैं, जैसे DAY, डे, ठीक है, डे का मतलब दिन। SAY, से का मतलब होता है कहना। तो ये हमारा हो गया बेसिकली ए का प्रोनाउंसिएशन, जिसको हम ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए, यानी कि ए की मात्रा के साथ पढ़ते हैं। आपने हिंदी में ए की मात्रा ज़रूर पढ़ा होगा, तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आते हैं ए को, एक दूसरा तरीका है जिसको हम पढ़ते हैं आय। क्या पढ़ते हैं? आय। और आय की प्रोनाउंस आपको पता ही होगा, जैसे ए और आय में बहुत डिफरेंस होता है उसके आवाज़ में ही। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ ए आय, तो ए और आय में डिफरेंस होता है, आपको ध्यान रखना है। बेसिकली ए की मात्रा जो है, ए आई की मात्रा, जैसे ए की मात्रा अक्षर के ऊपर ऐसे सिंगल लगता है और आई की मात्रा ऐसे डबल लगता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब देखना ASH, SH से हमने बताया था सा होता है, तो ASH, एस का मतलब होता है राख। कोई चीज़ जब जल जाती है तो उसका जो है वेस्टेज बचता है, उसको राख बोलते हैं। अब ATE, एट, यानी ऐ की आवाज़, ऐस, ऐट, ऐ की आवाज़ के साथ हमको पढ़ना है। AT, ऐट, ऐट का मतलब होता है पर, ऐट का मतलब पर, जो कि एक प्रीपोजिशन है। मैं आगे आपको वीडियो के लास्ट में बताऊं, और बाकी जो वीडियो लेक्चर होंगे उसमें मैं आपको ये डाउट्स क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आता है पर और में, दोनों होता है। AN, ऐन, ऐन का मतलब होता है एक, ए माने एक होता है और ऐन माने भी एक होता है। उसके बाद है एंकर, एंकर का मतलब एंकर ही होता है। उसके बाद GAS, गैस, MAP, मैप, MAN, मैन, गैस का मतलब होता है गैस, मैप का मतलब मैप यानी कि नक्शा, MAN, मैन, मैन का मतलब होता है आदमी। और CAT, कैट, कैट का मतलब होता है बिल्ली। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपने नोटिस किया, यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं गैस और यहाँ कैट तक, तो हर दो लेटर्स के बीच में सिर्फ ए है। तो एक चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जब दो लेटर्स के बीच में ए आता है तो बेसिकली उसको आई प्रोनाउंस करते हैं, सिर्फ दो लेटर्स के बीच में। इसके अलावा और कोई उसमें वोवेल्स ना जुड़ा हो। अगर कोई और वोवेल्स जुड़ा है तो वो मैं आगे आपको धीरे धीरे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो अब और आगे चलते हैं। ए को हम ए और आ पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा ए और आ पढ़ते हैं। कौन कौन सी कंडीशन पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे RARE, रेयर, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। DARE, डेयर, डेयर का मतलब होता है हिम्मत रखना, ठीक है, हिम्मत करना। SHARE, शेयर, शेयर का मतलब होता है मिलकर रहना, किसी चीज़ को बांट करके उस अपना काम करना, ठीक है। उसके बाद इसी ए को हम पढ़ते हैं छोटा आ। क्या पढ़ते हैं? छोटा आ। आपको ध्यान रखना है छोटा आ, जैसे ALERT, अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है सचेत। AGREE, अग्री, अग्री मतलब होता है सहमत होना। AJAR, अजर, अजर का मतलब होता है अधखुला। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं।
अब इसमें देखना, ए को हम पढ़ते हैं बड़ा आ, ए को हम पढ़ते हैं बड़ा आ। जैसे ए आर ई, आर जो कि एक सहायक क्रिया है। एफ टी ई आर, आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। एफ ए आर, फार, फार का मतलब होता है दूर। और उसके बाद ए को हम, ए और डब्लू जब आ जाए तो ए और डब्लू जब आ जाए तो क्या करेंगे, हमको क्या पढ़ना है, आ नहीं पढ़ना है, ना तो ओ पढ़ना है। ओ और आ में फ़र्क होता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे ए के बाद जब डबल एल आ जाए, जैसे टी ए डबल एल, टॉल, टॉल का मतलब लंबा। एच ए डबल एल, हॉल, हॉल का मतलब होता है बड़ा कमरा। सी ए डबल एल, कॉल, कॉल का मतलब होता है फ़ोन करना या पुकारना। और इसके बाद और नीचे जैसे ए डब्लू ई, तो क्या हो गया ऑ, और एस ओ एम ई, सम, तो क्या हो जाएगा ऑसम। ऑसम का मतलब होता है बहुत बढ़िया। ए डब्लू ई, ऑ, एफ यू एल, फुल, तो क्या पढ़ेंगे ऑफुल। ऑफुल का मतलब होता है बहुत बेकार। ए डब्लू के, तो क्या हो जाएगा ऑक। ए डब्लू से ऑ पढ़ते हैं और के से का हो गया, तो क्या हो गया ऑक। और डब्लू ए आर डी, वार्ड, तो क्या हो जाएगा ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है अटपटा। तो इस तरीके से हमारा ए का प्रोनाउंसिएशन था। तो आज का मैं कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि ई का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ई का उच्चारण। अगला वीडियो लेक्चर मैं आपका लेकर आने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लगभग 20 मिनट का हो चुका है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें।